Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to read news article that is reading, and there are few things that we are gonna collect with the writing techniques. The topic is you can't give a lethal injection to murderers in New York, but you can give one to an unborn baby. ये टॉपिक है आज का। इसमें ये बताया जाता है कि न्यूयॉर्क के कवानीन के मुताबिक जो सीरियल किलर होता है, जो मर्डरर होता है, जो कातिल होता है, उसको लीथल इंजेक्शन नहीं दिया जाता। क्यों? वहाँ के अवाम जो है वो इंसानी हकूक़ के साथ है। वो नहीं चाहती कि कोई भी संगीन किस्म का कातिल को भी लीथल इंजेक्शन दिया जाए। लीथल इंजेक्शन एक वो इंजेक्शन होता है कि जिसमें कैदी को या कन्विक्टेड को, मुजरिम को, सज़ा याफ्ता मुजरिम को इंजेक्शन दिया जाता है, उससे उसकी मौत हो जाती है। और वो मौत जो है वो बड़ी पेनफुल होती है, वो एक डीप पेन होती है, जो कुर्बनाक किस्म की मौत होती है। वो जहरीला टीका इंजेक्शन जो है वो इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो वो उस कवानीन के ख़िलाफ़ है। वो अपने कैदियों को इस तरह की मौत नहीं देते। लेकिन उसी ही शहर में, न्यूयॉर्क में, उसी स्टेट में ये कहा गया कि आप बच्चे को फिर कैसे किल करते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो प्रो लाइफ किस्म के ग्रुप्स हैं वो इसको प्रोवाइड करते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी जिसकी अबॉर्शन होनी होती है उसको वो लीथल इंजेक्शन दिया जाता है। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अनबॉर्न बेबी की अबॉर्शन जो है लीथल इंजेक्शन से दी जाती है, और वो समझते हैं कि बेबी को कुछ भी नहीं होता। तो आइए पढ़ते हैं। On Tuesday, Governor Andrew of New York signed into law a bill that would legalize abortion up to birth. ये यहाँ पे एक वजह बताएगी। तो राइटिंग की तकनीक के मुताबिक सबसे पहले उसने लिखा ऑन ट्यूसडे, देन उसने एक हाईलाइट करके बताया कि गवर्नर एंड्रयू ने जिस चीज़ पे साइन किया, कौमों ने साइन किया कि अबॉर्शन हो सकती है, वो लीगल है, उसको कानूनी बनाया गया। इस कदम को, टू दिस स्टेप या फिर द मूव हैज़ प्रॉम्प्टेड वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्रो लाइफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। यानी दुनिया में जो प्रो लाइफ का मतलब होता है ऐसे लोग जो अबॉर्शन के ख़िलाफ़ हों, जो ज़िंदगी को पसंद करते हों, बच्चों के पैदाइश के हामी हों, चाहे बच्चा लीगल हो या इलीगल हो। तो उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। प्रॉम्प्टेड वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म प्रॉम्प्ट किया आलमगीर दुनिया में, यानी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये लाइन भी आपने गौर से देखनी है कैसे लिखी हुई है। द मूव यानी द स्टेप, द लॉ, द वर्क, जो बिल हुआ था इसको मूव बोला गया है। राइटिंग टेक्निक में ये भी आप जहन में रखें कि आपने द मूव को जहन में रखना है। द मूव हैज़ प्रॉम्प्टेड, इस मूव की वजह से, इस हरकत की वजह से प्रॉम्प्ट हुआ वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म के तनकीद आई फ्रॉम प्रो लाइफ पीपल। ऐसे लोग जो प्रो लाइफ की तरफ से हैं वो पूरी दुनिया में उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। बट इन वन एनालिसिस, एक एनालिसिस आर्टिकल के तौर पे प्रो लाइफ कॉलमनिस्ट, वो कॉलम निगार जो प्रो लाइफ के बारे को पसंद करता है, जो प्रो लाइफ की तरफ से है, उसका नाम है मैट वॉल्श। उसने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बनाई, मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। He noted how the state of New York prohibits the death penalty. यानी न्यूयॉर्क की जो स्टेट है वो डेथ पेनल्टी को कैसे मना करती है, वही जो लीथल इंजेक्शन से दी जाती। बट नाउ अलाउज अबॉर्शन, अब वही स्टेट अलाउ कर रही है बच्चों को मारने के लिए, ऑफ अनबॉर्न बेबीज़ जो पेट में होते हैं, अब अनटिल द डे ऑफ देयर बर्थ, यानी बच्चे के पैदा होने से पहले जो अबॉर्शन की जाती है उसके बिल को पास कर रही है, लेकिन जो कैदी हैं उनको वो नहीं मारती। दैट मेक्स इट सो दैट वाइल कन्विक्टेड मर्डरर कैन रिसीव लीथल इंजेक्शन, अनबॉर्न बेबीज कैन। यानी एक इतना बड़ा मुजरिम जिसने कत्ल किए हों वो लीथल इंजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन अनबॉर्न बेबीज बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? जस्ट टू ड्राइव होम द पॉइंट, ये भी बड़ी टेक्निकल तरीके से आर्टिकल को राइट किया गया है। जस्ट टू ड्राइव होम द पॉइंट बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका मतलब है इन शॉर्ट, कंक्लूजन,
टू सम अप, यानी जहाँ पे लिखा जाता है वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं जस्ट टू ड्राइव होम द पॉइंट। ओके, आप भी अपने आर्टिकल राइटिंग में ये लिख सकते हैं जहाँ पे आपने पॉइंट देना हो, जहाँ पे आपने बात को आगे बढ़ाना हो, टू फर्दर मोर कहना हो, मज़ीद बरहाँ कहना हो, ताहम कहना हो, हावर, वहाँ पे आप कह सकते हैं मोर ऑन। तो यहाँ पे आपने कहना है जस्ट टू ड्राइव होम द पॉइंट, देयर इज़ हाउ अ लेट टर्म अबॉर्शन, the kind of abortion just legalized in New York, is carried out as it has been explained by a former abortionist। अब abortionist जो एक साबका abortionist था जो abortion किया करता था, उसकी explanation के मुताबिक उसने ये तरीका बताया, the baby is injected, बच्चे को इंजेक्ट किया जाता है with a poison, जहर के साथ directly into the skull or torso, यानी बच्चे की या तो स्कल पे, ढांचे पे, या फिर उसकी बॉडी पे। टॉरसो एक वो बॉडी का हिस्सा होता है जो जिसमें हाथ पाँव नहीं होते, लेग्स नहीं होती, अलबत्ता धड़ होता है जिसको हम धड़ बोलते हैं, वहाँ पे उसको इंजेक्ट किया जाता है जहरीला टीका जो होता है, जहरीला इंजेक्शन, लीथल इंजेक्शन। ही देन सफ़र्स अ हिडियसली पेनफुल डेथ। हिडियस होता है कुर्बनाक, गहरी, ख़तरनाक, पेनफुल डेथ जो एक्सपीरियंस करता है, ही एक्सपीरियंसेस द डेथ, वो उसको फील भी करता है उस पेन को, विच ही विल सर्टनली फील बिकॉज ऑफ हिज डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, और वो यकीनी तौर पे फील करता है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम डेवलप हो चुका होता है, तो उस पेन को वो फील कर रहा होता है। द मदर कैरीज द कॉप्स अराउंड इन हर वॉर्म फॉर अ डे। जो माँ होती है उस लाश को पेट में लिए फिर रही होती है पूरा एक दिन के लिए। जब टीका लग जाता है, बच्चा कुर्बनाक हालत में तड़प रहा होता है, मर रहा होता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, देयर इज़ एन अल्ट्रासाउंड, फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। देयर इज़ एन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, अल्ट्रासाउंड होता है टू चेक इफ़ द बेबी इज़ डेड। जहाँ पे बेशतर बार चेक का लफ्ज़ है वहाँ पे इफ़ भी आता है। जस्ट चेक इफ़ ही इज़ स्लीपिंग, जस्ट चेक इफ़ ही हैज़ कम, यानी पता करो वो आ गया है कि नहीं, तो वहाँ पे चेक और इफ़ का वर्ड लाजमी होता है, चेक इफ़। टू चेक इफ़ द बेबी इज़ डेड, बच्चे को चेक करने के लिए, पता करने के लिए कि मर गया है। इफ़ ही इज़ंट, अगर वो नहीं मरा। इफ़ ही हैज़ बिन रीथिंग एंड सफरिंग इन अगोनी, अगर वो तड़प रहा हो और मुसाइब में हो। इन अगोनी, अगोनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कुर्बनाक तकलीफ़ को सफ़र करना। टू सफ़र इन हिडियस पेन, यानी हिडियस पेन, ये देखिए हिडियस पेनफुल, यहाँ पे भी अगोनी लिखा हुआ, तो अगोनी और हिडियसली पेन, इन दोनों का मतलब होता है अगोनी। फॉर द पास्ट 24 आवर्स, यानी 24 घंटे से वो इतनी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा है। क्लिंगिंग अनटू लाइफ, और क्लिंग का मतलब होता है चिमटना, लग जाना साथ में, या फिर फेस करना, यानी क्लिंगिंग अनटू लाइफ, ज़िंदगी को अभी भी हाथ में रखे हुए, चिमटा हुआ है ज़िंदगी को, यानी ज़िंदगी की बाजी नहीं हारा। देन ही विल बी इंजेक्टेड अगैन, यानी उसको फिर दोबारा इंजेक्ट किया जाएगा, लीथल इंजेक्शन। द फॉलोइंग डे, देन द मदर डिलीवर्स हर डेड चाइल्ड, फिर जो है माँ बच्चे को डिलीवर करती है, मुर्दा बच्चे को। समटाइम्स शी डिलीवर्स हिम एट द क्लिनिक, but if she can't make it on time, the clinic is perfectly happy to recommend that she give birth into her toilet. Well guys, that was a short article for you today. I brought this for you. वो जो IELTS का राइटिंग टेस्ट देना चाहते हैं, या जिनको बाज़ का राइटिंग में उनको इम्प्रेशन लाना होता है, जिनको मार्क्स मिलते हैं अच्छी राइटिंग के, तो ये टेक्निक्स उनके लिए काफ़ी हैं। हमने आपको बस इतना बताना होता है, बाकी आपने उसको स्लाइटली लेके चलना होता है कि फ़िक्रे में टेक्निक्स के साथ फ़िक्रे में तवालत कैसे दी जाती है, फ़िक्रे में एडवर्ब कैसे डाला जाता है। तो इसी तरह के अगर इफ़ यू लाइक, मैं आपको वीक में 1-2 बार ये आर्टिकल जो है वो रीड कर दिया करूँगा ताकि इससे आपको हेल्प मिले। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद EA English।